अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ये जुमला आपने अक्सर सुन रखा होगा कि इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान कुछ भी कहने से डरे, सच बात को बयान करने से कतराए, किसी के सामने खामोशी इख्तियार कर ले। इसका ये मतलब हरगिज नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे हमदर्दी करें तो आप एक काम करें कि आईने के सामने खड़े हो जाएं। जो शख्स आपको नजर आ रहा है, अगर वो आपसे हमदर्दी करेगा तो पूरी दुनिया आपसे हमदर्दी करेगी। ये दुनिया सिर्फ उससे मोहब्बत करती है जो खुद से मोहब्बत करता है। सबसे पहले ये याद रखें, आपकी इज्जत का, मोहब्बत का, हमदर्दी का हकदार आपका अपना आप है। उससे ये सब कुछ करें और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसको रियलाइज करेगी और आपकी मेहनत, आपकी कदर, आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत में इजाफा होता चला जाएगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको चौधरी साहब के डेरे पे ले चलते हैं और देखते हैं चौधरी साहब क्या कर रहे हैं। चौधरी साहब, सारा पिंड ना मैनू अलामा दिंदा आ, तो तुम मुंह पे कपड़ा डाल लिया करो। आउंदे सार जुगता ना करे, अगर तेरी मेहरबानी है। साडे घर दे 100 मसले होंदे, तेनू पता अज बेशुमार थकावट होई है। आपको क्या वजह? आज सवेरे गया रकबे दे, तेनू पता अंब लथ रहा। वाह 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 वाह, बहुत आला। कौन सा लगाया हुआ है? मैं अचार वाला। मेरा मतलब है कौन सा है? नहीं, मैं तेन कहवा भी चौंसा अनबर रटोर, तू फौरन कहना चौधरी चुपाओ। नहीं तो क्रेट किधर है हमारे? केड़े क्रेट? आम के क्रेट? ना 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 ना, वो तो जाना बाहर। अच्छा, एक्सपोर्ट करेंगे आप? हाँ जी हाँ जी, बाहर जाता है इस वक्त हमें बड़ी जरूरत है। चलिए आप एक्सपोर्ट कर दें। हाँ हाँ, वैसे अनवर रटोल मुझे बहुत पसंद। खरीदो तो खाओ। मुझे तो दशहरी पसंद है आरू। तेरे को दशहरी जो के भी पैसे नहीं है। ऐसे मुझे तोतापरी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, बस तू फिर एक कंब लेके ते नाल ओदा पिंजरा ले ला। अच्छा, मुझे तो लंगड़ा पसंद है। अंब दी गल हो रही, अंब दी। तो वो आम की कह रही है। चौधरी साहब ओदी गल ते सुन लो की कहन डई आ। तो क्या? हाँ जी, इधर आ पुत, इधर आ। उन्हें एडा भी गंदा लंगड़ा नहीं पसंद। ओए होए 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 होए, वो की होया दाने? खैर है? चौरी गर्मी कहंदी मैं आज ही हाँ। हाँ हाँ, मैं क्या नहीं, तू कल भी सी। ओए होए बाबा दानिया तू वेस्टकोट ला ही लिया कर इन्नी गर्मी च। ओ बुजुर्ग दी यही तो एक निशानी हुंदी है। एवें मैं बास्केट लावां, पिंड दियां कुड़ियां मेरे पिछे पिछे खड़े, केड़ा मुंडा जा रहा? बह दानिया। ओए होए होए, सिर्फ यही नहीं बुजुर्ग दी निशानी हुंदी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਫਸਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ। ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ। देखो, ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਕ गई। जब पाकिस्तान बना था ना, तो इसकी आबादी तब भी कनाडा की आज की आबादी से ज्यादा थी। What? जी, गल ये है कि उदों दरख्त सब्जियां बहुत हुंदा सी। हुण तां बड़े बड़े मुरब्बे, कई कई रकबे, उठो सब्जियां खत्म करके ते हाउसिंग सोसाइटियां बनाती ये हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2-3 मसाइल ये हुए हैं कि 3 भाई हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने वालिद का जो रकबा था उसकी जब डिविजन्स की तो वो टूटा। जब वो रकबा टूटा तो आप दरमियान में जो बाउंड्रीज बनाते हैं उससे भी आपको नुकसान होता है, फसल भी कम होती है उससे। हाँ जी। फिर वो आगे से उनके बच्चे, आगे से उनकी औलादें, तो वो डिवाइड होते होते खैर खवातीन को तो कुछ नहीं मिला। मैं बहुत हैरान होता हूँ इस बात पे कि वो भाई कैसे अपनी बहनों को फेस करते हैं, वो वालिद कैसे अपनी औलादों को फेस करते हैं जो अपनी बेटियों को उनका हिस्सा नहीं देते, जो अपनी बहनों को उनका हिस्सा नहीं देते। फिर जो ये ग्रीन एरिया था सारा, इस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बस कागजों में ग्रीन एरिया को आप अर्बन में लगा के तो वहां पे कॉलोनियां बना लेते हैं, इसलिए भी गर्मी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानी ये हरकत की हरमोन, मैं ये हरकत जिंदगी च नहीं की थी। 14 मरबे रकबा सी जदों मेरे बाल साहब इंतकाल कर गए। आज कितना है? एक मेरी हमशीरा, ओदा हिस्सा दे के आज भी उन्ने दा उन्ना ही रखदा। वाह, ये कैसे हो गया? तू पैसे देते। अच्छा, पैसे दे दिए। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, कभी जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ जब शदीद लड़ाई हुई हो बाबा दाना के साथ? दाने नाल एक तो दो वो धोने कई बारी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਹੋਏ ਆ। किस बात पे? किस बात पे? ਹਾਂ ਬਈ, ਓਏ ਅੰਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਖੁਸਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ। लेकिन मैं एक खुसरे दी खातर ने मेरे ते वो जुत्ती भराई। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। फिर तेरी इज्जत नहीं रखी, मैं तेरे सामने खुसरे दे पैरी नहीं पिया।
ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸ਼ਮਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ वाह वाह ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਭਾਵੇਂ सर क्या बात है बहुत आला एक्चुअली ਓਏ ਆ ਮੈਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਮਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਹਰੂਨ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸੀ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੁੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਜਾਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਓਹ जो बचा था लुटाने से ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਮਰਾਓ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈਲੋ ਹਰ ਜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਡਿੱਗਾਈ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਆ उठ जाओ अब ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਯਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਹੈ ਓ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈ ਓ ਰਾਜਾ ਤੋਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਗਾਂਗੇ ਖੜੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਕ ਨਾਲ जी ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਦਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਚੌਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾ सांस लेना 10 ਇਧਰ ਬੈ ਇਧਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ फिर की होया तेरे नाल ही होई ना ओदी किसी और ना तो नहीं हुई इस तरह के मसले ना घर पे हल करके आया करो चौधरी के पास क्यों आए हो आ कुर्सी खाली है इधर आ जा फैसला अच्छा कर रही तू जरा ओदी गल दा गौर नहीं कीता चौधरी दा सास कर पता पिंडां दी पग ओदे सिर ते आ ओनु गल तां करन दे बाग खोल के 10 यार मैं पूरा इंसाफ मिलूगा होया ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣ ਓਏ ਛੱਡ ਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਯਾਰ ਤਾਨਿਆ ਐਦਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਚੌਰੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ आपकी लड़ाई हुई किस बात पर ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो यार ये तो होती रहती हैं छोड़ो ये ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ यार जे तेनू कहंदी आ कि मुंह धो लै ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਸੋਲਾ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਓ ਕਾਲੂ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਉਹ ਜੀਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਜੀਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜੀਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਦੀਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਔਰਤ ਵਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਸ यार छोटी छोटी बातें घरों में होती रहती हैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਗਿਆ ਖੂਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਤਾ ओहो ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ ਕਰ ਜਾ ਚੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਅਥਰੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ना 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 यार ये इतना सर, बात ना बढ़ाओ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੁੱਕ ਲਾ ਥੁੱਕ ਉਹ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਪਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ अच्छा ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੈ ਹਾਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਚਲੋ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ यार आज रात को क्या पहनेंगे चौधरी साहब ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਸ ਲੱਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਬਸ ਨਾ ਚੌਰੀ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ अच्छा मैं भी यही कहूंगा कि इनकी सुलह करा दें ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੱਲ ਵੱਜ ਜਾਣੀ अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब सलाम चाचा ਵਾਲੇਕਮ ਧੀਏ ਨਾ ਰੋ ਉੱਥੇ ਬਈ चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਜੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ना जिला फड़िया जा रहे हैं ना जिले दी मुफ्तां फड़िया जा रही चौधरी साहब मैं बहुत परेशान होने मैंने बहुत सताया होया वा। ਓਏ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੈਸੇ ਚੌਰੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਇੱਧਰ ਰਵੇ 13 ਘੰਟੇ
चौधरी साहब मैं मजलूम, मैं मासूम। बाकी गल सिर्फ चूदा पैंट करनी है। चौधरी साहब जो काम तो वापस आंदा वा हाँ ते मैनू कहंदा जो मैं घर आवां ते मेरी जुत्ती साफ सुथरी करके बाहर रखी होवे। ते पोते दे तक कोई मजाक नहीं तो कोई देगां पकाउंदा ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। और की कहंदा ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨਾਈ ਆ। रात ਨੂੰ स्लीपिंग सूट पा के सौंदा ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਦੂਖ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਟਨ ਵਾਲੀ ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਈ ਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ। ਲੱਗੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਲੀ 'ਚ ਚੌਲ ਪਿਓਏ। वो सिल्क की बेडशीट पे सोता है। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ। ਓ ਜਿਲਿਆ ਚੱਕ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਮਲੀ 'ਚ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਮਾਸੂਮ। ਚੁੱਪ ਧੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਓ ਜਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮਜਲੂਮ ਐਡੀ ਨਮਾਨੀ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਬੱਚੀ। तुम तो खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसी औरत मिली है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛੀ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਪੈਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਖਿਦਮਤ ਤੋੜੀ ਬਸ। ਓਏ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤ ਓਏ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਝੱਸ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਸ ਯਾਰ ਚੌਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਹਾਂਜੀ कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई शिकायत आई तो चौधरी बैठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये मैं तेनू नहीं वो ठीक है। इलिया जिन्नी चंगी तेरी बीवी आ तैਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਧੱਦਰ ਹੋਈ ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ। चल जा जा शाबा। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੌਰੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ओ मैं बुलाउना तेरे सालिया नु। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ओ मैं बुलाउना तू चल कर कुछ नहीं हुंदा। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂ ਗਈ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਤਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ। ਚੱਲ ਜਾ। ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ चल दबा चल ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ। चलो कर लड़ाई झगड़ा हुन ना करना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। इनु दुपट्टा दे बैठ तू मैं बुला के लियाऊं। ਹਾਫਿਜ਼। ਚੱਲ ਜਾਓ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਿਆ यार ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ कैसा बचाया। किया आपने ठीक है, लेकिन वो बार बार क्यों कह रहा था मेरे सालों को बुलाया? पता नहीं। ਓਏ ਐਵੇਂ ओ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कुछ ਜਾ भी नहीं ਕੇ एमी। ਇਹਨਾਂ वैसे ਨੇ आपने अच्छा किया कि उनको नहीं बुलाया, वरना बात बढ़ती है। ਅਨਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम चौधरी साहब। अस्सलाम चौधरी साहब। चौधरी साहब जिला आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। आप क्या लगते हैं जिले के? ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਜੀਲੇ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੀਲੇ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੀਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। क्या मतलब? ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਫਨਾਤੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੇਰ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦਾਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। कैसे? ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗੀ। What? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਥਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੇਂਦ ਕਰਾਂਦਾ जी। ਐਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੀ ਆਂਦੀ ਫਲੈਂਕ ਕਿਕ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇੰਜ ਹਾਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। जी। ਜੀਲੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਏ ਆ ਸਰ। इसलिए वो कह रहा था मेरे सालों को बुला। ਓ ਯਾਰ ਉੱਠ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜਵਾਈਏ। ਓਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਜੇ? ओए होए।
देखो चौधरी साहब। हैं हेलो क्या हुआ? ओए भाई आए थे ओ जी क्या हुआ? पिछल करा गए ओए आ की है ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਹਵੇ ਲੋਗੀ ਹੋਇਆ वहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं था? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ क्या हुआ चौधरी साहब? पोजीशन च आ गए आ। नाजरीन वक्त जो है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तू जिन्नी मर्जी छेती ब्रेक ले ला, मैं पोजीशन लेनी लेनी है। हाला अगर मैंने कमेटी डाली ना तो सबसे पहली कमेटी मुझे चाहिए। भैना गारंटी तेरी डॉक्टर दवे तो फिर मैं पाउनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है कुद्दू ने, साथ वो एक आंटी को लेकर आया। ये पूछते हैं क्यों लाया? भाई वालेकुम अस्सलाम। पर मैं ना खाला शहीदन लेके आया। क्यों लेकर आए हो हमारे पास खाला शीदा को? कराना कमेटियां पांदी खाला मेरी। अच्छा कुद्दू बड़ा चंगा यकीन कर मैनू इत्थे लेके आया। हाँ जी कहना मुंडे सारे ना फजूल खर्ची कर दे ते ना ही कमेटी पवा इन्हां दा कुछ बन जाए। खाला मेरी मशहूर है। तुम्हारी खाला मशहूर है? हाँ जी मशहूर कादी मैं दिल लगी च नदीम ना गाना कीता नहीं यार तुसी अड्डे ते उतरे हो ना? जी जी तुसी अड्डे ते किसी ने पूछ लो शहीदा कमेटी वाले घर जाना। कुद्दू ये तुम्हारी सगी खाला तो नहीं हो सकती? सकी सकी मेरी गल है। नहीं सकी नहीं है कहंदा रहंदा वा। मेरे ज़हन च इहदे बारे कोई गल नहीं हो नहीं मनदी ते ना आखी मैं हुण हासे खाडे ते हुंदे ही रहिंदे आ। जिंदगी दे नाल सारियां चीज़ां वा। मैं सारियां नूं कहनी आ कि कमेटियां पाओ। कमेटियां ने मैं सारा कुछ बनाया। कितने की डालनी है? मैं 50,000 वाली भी पाउनी आ, 10 रुपये रोज वाली भी पाउनी आ। छोटी कमेटी नहीं, मुझे बड़ी कमेटी। ना ना बड़ी कमेटी मेरी खाला दे कोल पई है 15,000 दी, 1500 रुपए महीने दी। ये बड़ी है? हाँ 2 करोड़ दी है। 1500 रुपए के साथ 2 करोड़ यानी कि कमेटी लेके सारी जिंदगी नहीं बाउंड हो जाओ। खाला ने मैंने कहा मैं जड़ा ना 18वीं तेन दे देंगी। खाला नूं गल करन दे, जे तू ही खाला दी गल करनी है तो मैनूं घर ही रहन दे। ए 2 बंदे नहीं मैं असल इन्हां वास्ते ले आया। ये ते बड़े माड़े माड़े आ तुसीं कमेटियां पावे तुहाडा भणवैया कुछ नहीं सी करदा। ये तुम्हारी हमशीर है? मैं तो इन्हां नूं भरा ही समझनी है ना। मैं कहनी इन्हां दा भणवैया कुछ भी नहीं करदा। कमेटियां पापा नूं रक्षा लैके दिता मैं। अच्छा इन्हां दा भणवैया फेर कख नहीं। दूजे दिन कदी एक्सल टुट गया, कदी चलान हो गया, कदी पहिया पैंचर हो गया। फिर खालू दे रक्षे दी वजह नाल जी आज तक होर किसी नूं कमेटी नहीं मिली। आप ये बोली वाली डालती हैं ये कुरअंदाजी वाली? नहीं बोली वाली एक बारी पाई सी तो फिर बड़ा बोल एक बंदा बोल बैठा मैं हाला अगर मैंने कमेटी डाली ना तो सबसे पहली कमेटी मुझे चाहिए। भैना गारंटी तेरी डॉक्टर दवे तो फिर मैं पाउनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ आपने कितनी कमेटियां डाली खाला के पास? मेरी खाला को 8 कमेटियां पईयां। 8 कमेटियां? हाँ जी मैनू कहना हुण जिद्दण मेरी निकली ना मैं उदण वाल लवाउणे आ। अच्छा ये बताओ पहली कितने की? 3000 रुपए महीने दी। दूसरी? 6000 रुपए। पहली कब मिलनी है? 18 महीने बाद। और दूसरी? 20 महीने बाद। तीसरी कमेटी कितने की डाली? तीसरी मेरी है खाला को 7000 रुपए महीने दी। और वो कौन सी मिलनी है? 40वीं कमेटी मेरी है। अभी 8 में से कोई मिली है? नहीं कोई भी नहीं आज से उम्मीदां ला के बैठा। जदों इन्हें मेरे नाल कमेटी पाई ना मैं उदों कहता भी ਇਹਦਾ किसी ने लेना देना ते हुण दस दे। मैं ना शादी वास्ते चाहना कि मैं कमेटी पाला। तू पहले जरा ना कुछ छोटी कमेटी पा साबन वास्ते। खाला मैंने ये देखा है कि जिसने कमेटी डाली होती है ना वो बहुत परेशान रहता है। हर महीने सबसे टाइम पे कमेटी इकट्ठी करना एक टास्क है। ਭੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਈ ਫਰਾਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਆ ਹਜੇ। अच्छा मैंने लकी कमेटी डालनी है आप। खाला मेरी ना लकी कमेटी नहीं पाती वजह? लेकिन गाना एडा अच्छा कर दी है ना लकी कबूतरी फंस गई। अब ये लकी कमेटी क्या होती है? ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ देनी। आपकी जो वो कुरअंदाजी होती है बहाना, जब आपकी कमेटी निकल आई उसके बाद आपने कमेटी नहीं देनी। नहीं तो जो बाकी हैं वो देंगे। ਬਾਕੀ ਦੇਣਗੇ और उन्हें ये मंजूर होता है कि हाँ जिसकी भी निकल ਉਹਨਾਂ आए। ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ 50,000 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
खाला कभी ऐसा हुआ किसी ने कमेटी ना दी हो आप उसके घर पहुंच जाए? ਲੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਦਵੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਦਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ एक दिन खाला दी कमेटी बंदा लैके दौड़ फिर खाला ने जाके मारी लत अच्छा दरवाजा लोहे दा सी खाला दी इथों टुट गई ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਇਰਜ਼ਾ ਔਰਤ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਘਟਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸ ਉਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚੜੀਆਂ कमेटी डाल तो लूं मगर मेरी हवाई रोजी है मैं क्या करूं? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਵਾਈ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਦੇਈ भाई रोजी की पैराशूट बेचनी ਅਨਕਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कद्दू लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि तुम क्यों लेके आए हो इनको? ओ तो मुस्तकबिल वास्ते लेके आया आओ को बचो कमेटी पाओ कुछ जिंदगी बनाओ पता की चैनल सदा नहीं रहने चाची नहीं रहना जी कमेटी पाओ वे तुम ही कवाला वे पिछे आपद मैं पा ते लवा देंगी किनवी मैं नंबरा ना कटनी अच्छा मैं किसी ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਦੇ ਜੀ ਕੁੱਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕੁੱਦੂ ਚੁੱਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਜਾਈਦਾ और उन साहब भी कहू जी माई ना मैं कमेटी पाई से मेरा बड़ा नुकसान होया वो कैसे? पहली तारीख ਨੂੰ कमेटी निकलनी सी 29 तारीख ਨੂੰ माई निकल गई ਮੈਂ ਮਾਈ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜਾਇਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਈ ਦੌੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕਮੇਟੀ ਤੂੰ 28 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ जी बिल्कुल ऐसा होता था। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ जी जी ये बातें होती ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी जी ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ वाले ने कमेटी पाई ऐसे नीयत ना कि पहली मेरी निकलेगी मैं ब्याह करांगी जी पहली कमेटी लई है वो बंदा मर गया जिहदे नाल करनी सी दानिश नूं पानी चाहिए कमेटी क्यों? 1 रुपए रोज की कमेटी पा लो जिस दिन 500-700 निकले ना जी मुच्छा ठीक करा दो। अच्छा खाला मैं बहुत जरूरतमंद ਤੂੰ हूँ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਕਹੋ क्यों? तेरी बेटी मेरी क्लास फेलो है कद्दू क्या करना है पहली कमेटी से? मैं कमेटी हाँ मैं अपने धियां पुत्र ब्याहांगा खाला ने कहा है कि तियां पुत्र भी हैं। हाँ जी हाँ जी पता नहीं बंदा कर खाला ने मैंने कहा कमेटी पा अपने धियां पुत्रां दे ब्याह करी हाँ यार कुद्दू तुमने अपनी शादी पे हमें बुलाया ही नहीं बुलाया अरे पागल ही है क्यों? मेरी शादी नहीं हुई तो तियां पुत्र कहाँ से आ गए तुम्हारे? धियां पुत्र तू कमेटी पाई रहा खला देगा मेरे पैसे दे तू और जात है मैं तेरे नाल मैन हैंडलिंग नहीं कर नहीं खुद कोई गल मैं खाला मेरे पैसे दे ओ शरीफ आदमी ने मैंने दसिया कि तेरे ते बच्चे होना ही नहीं ओ है ये नहीं है ही नहीं है ही नहीं हाँ है ही नहीं है ही नहीं। ये कहा है मैंने कोई गल तू उम्मीद रख खला ने तेनू अपना ही दे देना खुद तेरा ब्याह मैं आप हथी करांगी ले ओ नहीं जड़ी वो इशारा कर रहा है किसी की तरफ। आरजू दो कमेटियां 1.5 लाख दियां कर ला देखें खाला बात सुने अपने पास से ही कोई आप रिश्ता दे दें इन्हें भणवाइया जिन्ना तुहाडा तंग करदा ना मैं आप ही इहदे नाल कर लेना आरजू ये भी हथों गवा बैठी है नाजरीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईद कैसी गुजरी यार आप सबकी मैंने पूछा नहीं। ईद बड़ी अच्छी गुजरी अरुण साहब लेकिन इस ईद से 2 दिन पहले एक वाकया हुआ। क्या क्या की होया संडे ने टक्कर मारती नहीं सर सैटरडे नू और वो फिर अल्लाह भला करे मंडे का उन्हें बेच पा के समझ वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शहीर और उनके बराबर में तशरीफ रखती हैं मलाइका। पता हूं डॉक्टर साहब किते मुशायरे ते भी शहन मलाइका नाल लेके जांदे नहीं सर डॉक्टर नाल बह बह के नर्स हो गई है मलाइका। अच्छा फिर एक शेर सुना देती हूँ लेकिन उसके लिए इरशाद कहना पड़ेगा। हेलो इरशाद इरशाद मलाइका ये क्या था? ये उसका पहला मिसरा था ये दा पहला मिसरा दे थे दूसरे मिसरे को बचना ही पैना वो दूसरे मिसरे तो बच मकसद ते तो एडी जबान बाहर आ जाए। सर प्रॉब्लम है कि जो ज़ारा लोगों शेर सुना दी ना जी ਉਹਦਾ शेर खुश्क ਹੁੰਦਾ
आप कहें तो इस कायनात की सारी खुशियों का रुख आपकी तरफ मोड़ दूं। आप कहें तो चांद तारे भी तोड़ लूं। बस इतना ही झूठ काफी है या 2-3 बात और बोल दूं? वाह वाह, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, समझ नहीं आई, चलो दफा कीजिए। डॉक्टर साहब आप कभी रहे हैं रोमांटिक भी? असल में ये संजीदा शायरों के साथ ज्यादा मसला होता है। कभी इश्क नहीं हुआ? नहीं। तो आमद कैसे होती है? हाउ पता नहीं, आप तो इस बात को समझ सकते हैं, हम दोनों का एक सा मिजाज इस हवाले से है। अच्छा, आपने मुझे फटाफट साथ में ला लिया है। तो ठीक है, वैसे तो यू हैव टू इन्वोक योर म्यूज ना। तो आपने जब लिखना होता है तो जहन में क्या लाते हैं आप? असल में मजा लिखना होता है ना, तो इसलिए फिर मुझे कोई महबूब ज़हन में लाने की जरूरत नहीं होती। मलाइका ज़हन में ले आया करें सर। लेकिन जिंदगी में जब तक मजा नहीं होगा, मिजाह कैसे होगा? वाह 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 वाह, फिक्र ही कह गए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कब से आप शायरी कर रहे हैं? मैं था 8वीं क्लास में तब से। पहला शेर क्या लिखा था? पहला शेर कश्मीर के हवाले से था। अच्छा, संजीदा शेर था। संजीदा शायरी से आगाज किया। फिर मेरी जो पहली संजीदा गजल थी वो मैंने लिखी थी कि कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे। वाह, कौन ऐसा है जो अब कर्ब संभाले मेरे, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे। आहा आहा, वाह वाह। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये किस उम्र में लिखी जी? कॉलेज में था। कॉलेज में ये कर्ब शर्ब शुरू हो गया। और अगला शेर देखिए ना कि सारी शायरी च तो देखो भी पुठे कम्मा तो नहीं होना, ऐब अगला छुपा ले। वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। जी। और अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है। अब मेरे जिक्र पे मौजू वो बदल देता है। वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, वाह। ईद कैसी गुजरी यार आप सबकी? मैंने पूछा नहीं। ईद बड़ी अच्छी गुजरी अरुण साहब, लेकिन इस ईद से 2 दिन पहले एक वाकया हुआ। क्या क्या की संडे ने टक्कर मारती नहीं सर, सैटरडे नू। और वो तो फिर अल्लाह भला करे मंडे का उन्हें बेच पा के सुना। अरुण साहब, हैरत की बात यह है कि उसने इनके पेट पे आके टक्कर मारी, फिर भी हवा नहीं निकली। तेरी फुप्पी का पोती संडा उन्हें तन जाके दसे। देखिए जी, नहीं नहीं, मैं आपकी साइड ले। खबरदार, आपका ज़हन काम नहीं करता। संडा इनके पेट पे कैसे टक्कर मार सकता है? वाह, ये बताओ, इसका तो कति इतना सा है। एक दिन नहीं आगा साहब। दरअसल हारून साहब ये कह रहे हैं कि संडे ने आगे से नहीं पीछे से आके टक्कर मारी थी। हाँ, जिसे तेन लंडे च रेड़ियां टक्करा मार दियां। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਖੁਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ स्विमिंग पूल नहा रहा मैं। छोड़ो इस बात को, ईद कैसी गुजरी? नहीं, वाकया क्या हुआ? वो गई हुन गल, उनका बता सकदी। जी डॉक्टर साहब। यूथ नू दूजा काम ही कोई नहीं। यूथ नू दूजा काम ही कोई नहीं। रहंदे रोज स्यापे, रहंदे रोज स्यापे। या सेल्फी दी जान ना छड़े या सड़का नापे। मलाइका शेर देखिए। नहीं हौली हौली इन्वॉल्व करने लग पे। और अपना कह रहे हैं, शेर देखिए। शेर देखिए कि लख प्लास्टिक सर्जरियां करवा लो चाहे मुंह की, जी जी जी, गोडे आखन माफी दे दे आवन जदों बुढ़ापे। और धी दा धन पराया होके भी नहीं हुंदा वक्त। नहीं हुंदा। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। पुत्र जिदन घोड़ी चढ़िया कल्ले रह गए मापे। बैठे ने यही माँ वाकया जरा। एक तरफ सर्जरी का शेर और दूसरी तरफ संजीदा शेर, मुझे समझ नहीं आई डॉक्टर। असल अदब है, आप समझने की कोशिश ना करें। सर मलाइकार की बुजुर्ग नागन ना डंग मारन जावे, भीड़ अगले दी लत ते भुल आउंदी। और ये वो कह रहा है जिसकी विग अपनी नहीं है। और शहजादी। इसीलिए तो आपस के मामलात पता है इनको। हाँ, के पुत्र जिदन घोड़ी चढ़िया कल्ले रह गए मापे। और वो केड़ी सी आइंस्टाइन। वो केड़ी सी आइंस्टाइन? खेड नसीबां दी सी। वाह। ओदी वारी बूटी चल गई, साडी वारी छापे। वाह वाह वाह। 2 शेर और देखिए एक गजल के। सर वैसे जिनी देर गर्मियां ने ना विकी दे गोगे नू इकट्ठे ना पाओ, कोई नवा केमिकल बन जाना है। अरुण साहब किड्डा कमजोर बंदा है। खांसी दा सिरप पीता तो पुलिस फड़ के लगी, भला क्यों? ਉਹਦੇ ਨੇ टोन हो गया।
अता करें डॉक्टर साहब। बचपन से खा रहा है यही डाल डाल कर, बचपन से खा रहा है यही डाल डाल कर। बोटी की बात छोड़ दे तू दाल दाल कर। वाह वाह वाह, बोटी की बात छोड़ दे तू दाल दाल कर। और जिन मालो माल चल पड़ा लेकर मुझे भी साथ, जाहिल से ये कहा था मुझे माला माल कर। वो मालो माल ले गए। और मेहमान के बदतमीज से बच्चों का क्या करूं? मेहमान के बदतमीज से अच्छा, लोग ये भी करते हैं कि किसी घर में जब आते हैं तो बच्चों को रोकते भी नहीं। अच्छा, वैसे ये एक मिसकंसेप्शन है, जैसे मैं अपने घर पे भी नहीं रोकती अपनी बच्ची को, और किसी के घर जाके तो जाहिर है नहीं रोकूंगी। तो अपने घर ऐसी गल नहीं, तू किसी के घर जाके नहीं रोकती, तो तेरे घर ते तेरा चाटा पुटदी है ना वो। अम्मी जमीन ना लग जाती। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, वैसे ये एग्जैक्ट जी हाँ, कि मुझे माला माल कर। मेहमान के बदतमीज से बच्चों का क्या करूं? ख्वाहिश है कैद छोड़ दूं उनको उछाल कर। ख्वाहिश है कैद छोड़ दूं उनको उछाल कर। और 10 मरले का मकान तेरा छोटा है मियाँ। 10 मरले का मकान तेरा, हालांकि 10 मरले अब बहुत ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। हाँ, 10 मरले का मकान तेरा छोटा है मियाँ, 10 मरले साथ कब्जा कर, इसको कनाल कर। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, क्या कनाल किया आपने। 10 मरले साथ कब्जा कर, इसको कनाल कर। और चेहरे के डेंट छोड़ दे, मेकअप को भूल जा। वाह, अच्छा नहीं, खैर इतना ज्यादा ना आप मलाइका को कहा करें। हर नज़म हर गजल में अब एक शेर मलाइका के लिए होता है। मुझे ऐसे शेर बिल्कुल नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब। कि चेहरे के डेंट छोड़ दे, मेकअप को भूल जा, तू अब दवाइयों की फकत देखभाल कर। और छत पे लगाई तूने है जो 12 फुट की डिश। छत पे लगाई तूने है जो 12 फुट की डिश। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल अभी डॉक्टर साहब ने मरलों की बात की, तो मैं ये पब्लिकली ऑन नेशनल टीवी कहना चाहूंगी कि आगा साहब ने आज मेकअप रूम में मुझसे और इर्जा से वादा किया है कि वो हम दोनों को 5-5 मरले का एक घर लेके देंगे। भूल जाओ, मैंने कसम चुका लो जिहो जी मर्जी, मैं गल नहीं की। विक्की साहब ते गोगा साहब दे बच्चे इकट्ठे खेडदे आ। उन्होंने एक कोई दरख्त मलिया है। विक्की गोगे दे बच्चे लै जांदा, गोगा विक्की दे लै जांदा। इक्को ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੇਰੇ ਆ 3 ਤੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਬਲ ਚਬਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ 4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਸਲੀਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਤੇ ਚੌਗੀ ਸੀਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।